Welcome to Apna School. Today I will solve class 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 11 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर का चैप्टर 11 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज 11.1 का फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें क्वेश्चन 1 है टू द पावर 6। टू द पावर 6 का मतलब है टू सिक्स टाइम। इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, टू इंटू टी सिक्स टाइम, और इसको जो मल्टीप्लाई होगा जितना उसको लिखेंगे। यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 9 डी टू पावर 3। तो 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही इसका आंसर हो गया, 7 टू द पावर 729। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 11 टू द पावर 2, इसको लिखेंगे 11 इंटू 11 और इसको मल्टीप्लाई करके जो होगा 121, यही आंसर हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 टू द पावर 4। 5 को 4 टाइम लिखेंगे, 5 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 625 इसका आंसर आए, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स, 6 टाइम 4 है तो इसका भी एक्सपोनेंट हो जाएगा 6 टू द पावर 4, ये आंसर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, टी इंटू टी, टी 2 टाइम है, टी टू द पावर 2 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, बी 4 टाइम बी है, इसको हो जाएगा बी टू द पावर 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7, 5 2 टाइम है और 7 3 टाइम है, ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 3। इसी तरह 5 में है 2 इंटू 2 इंटू ए, तो 2 टाइम 2 है, टू द पावर 2 इंटू ए टू द पावर 2 हो जाएगा आंसर इसका। इसी तरह 6 नंबर है, ए 3 टाइम, सी 3 टाइम 4 टाइम एंड डी 1 टाइम, ये ए टू द पावर 3, सी टू द पावर 4 एंड डी। इस तरह इसका आंसर हो गया ये। अब है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। इसका पहले सबसे पहले फैक्टराइजेशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 512, इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं और इसके जिस फैक्टराइजेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं। 2 इंटू 2 जितने बार 2 है 2 के पावर हो जाएगा वो, जैसे 2 9 टाइम है, टू दी पावर 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 343 है, इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इस 7 के टेबल से जाएगा ये, तो 3 टाइम्स 7 से ये 343 हो जाएगा, तो 7 टू दी पावर 3 हो गया इसका आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, 729, इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका फैक्टराइजेशन निकलने के बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे और काउंट करेंगे कितने टाइम में ये फैक्टराइजेशन आया, तो 3 टू द पावर 6 बार में आया था, 3 टू द पावर 6 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 3125, इसका भी फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसको फैक्टराइजेशन निकालने के बाद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, और जितने नंबर वो टाइम 5 आया उसका पावर हो जाएगा 5 टू द पावर 5। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको कंपेयर करना है कौन सा ग्रेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 4 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 4, इसको कंपेयर करना है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 4 इंटू फोर 3 टाइम्स, इसके मल्टीप्लाई 64 आया। इसी तरह 3 को लिखेंगे, 3 इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 81। इससे ये प्रूव हुआ कि 3 टू द पावर ग्रेटर है, सिंस 64 इज लेस देन 81, और वी से 3 टू द पावर 4 इज ग्रेटर देन 4 टू द पावर 3। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 5 को कंपेयर करेंगे। इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 5 टू द पावर 3 को 5 इंटू 125 होता है इसका।
इसी तरह 3 के लिए भी लिखेंगे 3 टू द पावर 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करने पे 243 आता है। इसको कंपेयर करने से ये पता चला है कि 3 टू द पावर ग्रेटर है 5 टू द पावर 3 से। सो वी से 3 टू द पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 5 टू द पावर 3। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 टू द पावर 8 और 8 टू द पावर 2 को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले टू द पावर 8 को लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 256 आ रहा है। इसी तरह 8 को लिखेंगे, 8 इंटू 8 इसको मल्टीप्लाई करने में 64 आ रहा है। सिंस 256 8 इंटू 8 इसका मल्टीप्लाई 64 आता है। अब कंपेयर करने पे से प्रूव हुआ कि 256 ग्रेटर देन 64 और वी से 2 द पावर 8 इज ग्रेटर देन 8 टू द पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 100 टू द पावर 2 और 2 द पावर 100 को कंपेयर करते हैं। 100 को लिखते हैं 2 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करने पर 10,000 आता है। इसी तरह टू द पावर 100 को लिखेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, वेरी लार्ज नंबर, तो विल गेट फ्रॉम दिस, तो क्लियरली ये प्रूव हो रहा है कि टू द पावर 100 इज ग्रेटर देन 100 टू द पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, टू द पावर 10 और 10 टू द पावर 2 इस 2 को कंपेयर करके, इसको 10 टाइम लिखते हैं 2 को और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 1200 1024। इसी तरह 10 को मल्टीप्लाई करने में 2 टाइम्स 100 आता है। तो thus 2 to the power 10 is greater than 10 to the power 2 प्रूव होता है इससे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं सबसे पहले, 6 4 8 को इसको फैक्टराइजेशन निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 3 इंटू 2 दी पावर 3 3 दी पावर 4, इसका आंसर प्रूव हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 405 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो इसको निकालने के बाद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं, 5 इंटू 3 टू दी पावर 4, इसका आंसर प्रूव हो गया। इसी तरह थर्ड नंबर क्वेश्चन 540 का फैक्टराइजेशन निकालने पर इसका निकलता है 2 2 3 3 4 टाइम 2 टाइम 2 3 टाइम 3 1 टाइम 5, इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं और इसको पावर को लिखते हैं 2 दी पावर 2 3 दी पावर 3 इंटू 5। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 3600, इसका भी प्राइम फैक्टर ऐसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर जैसे निकालने के बाद इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं और इसको पावर को लिखते हैं कि कौन कितने टाइम है, तो 2 दी पावर 4 3 दी पावर 3 5 टू दी पावर 2, और इससे प्रूव, इसका आंसर प्रूव हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ सॉल्व हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 इंटू 10 दी पावर 3, तो इसको 2 1 टाइम 10 3 टाइम इसको लिखते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के से प्रूव होता है कि 1000 इंटू 2 इक्वल टू 2000, ये आंसर इसके हो गया। इसी तरह सेकंड नंबर को प्रूव करेंगे, 7 टू दी पावर 2 इंटू 2 दी पावर 2, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे, 7 इंटू 7 2 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 96 आता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 2 दी पावर 3 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 40 आंसर आएगा इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है 3 इंटू 4 टू दी पावर 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 768 इसका आंसर आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 10 टू दी पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है, इसलिए इसका आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 5 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 टाइम 5 3 टाइम 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद 675 आंसर आएगा इसका।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 2 दी पावर 4 इंटू 3 दी पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दी पावर 4 है तो 4 टाइम 2 लिखा आएगा, और 3 2 टाइम है तो 3 टाइम 2 टाइम 3 लिखा आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर 144 आंसर आएगा इसका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को। 3 टू द पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4, 3 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा आएगा, 10 4 टाइम है तो 4 टाइम लिखा आएगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 90,000 आंसर आएगा इसका। इस तरह से यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, ये भी सिंप्लीफाई है। क्वेश्चन नंबर 1 है -4 टू द पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा -64। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करते हैं, -3 इंटू -2 दी पावर 3, -3 1 टाइम है और -2 3 टाइम, इसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आंसर आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस 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 प्लस, इसलिए टोटल पॉजिटिव में आंसर आएगा इसका 24। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड है -3 टू द पावर 2 इंटू -5 टू द पावर 2, इसको एक्सपेरिमेंट करने पर -3 इंटू -5 इंटू -5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा। तो पॉजिटिव में माइनस है तो इसीलिए पॉजिटिव साइन रहेगा ये। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, -2 दी पावर 3 इंटू -10 टू द पावर 3 को एक्सपोनेंट करने पर -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -10 इंटू -10 इंटू -10 को मल्टीप्लाई करेंगे सारे को, तो पॉजिटिव 8000 आंसर आएगा। इस तरह यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करें, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर। ये 2 पार्ट में नंबर है, इसको कंपेयर करना है हु इज ग्रेटर देन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2.7 इंटू 10 टू पावर 12, कॉमा 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये क्लियरली है मेंशन दिख रहा है कि ऑन कंपेयरिंग वी आर सीइंग दैट बेस 2.7 एंड एक्सपोनेंट of 10 both are greater than 1.5 into 10 to the power 8. So 2.7 into 10 to the power 12 greater than 1.5 into 10 to the power 8. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, 4 into 10 to the power 14 सेमीकोलन 3 into 10 to the power 17, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो देखते हैं ऑन कंपेयरिंग वी आर सीइंग दैट exponent of 3 into 10 to the power 7 greater than 4 into 10 to the power 4। इस तरह यहाँ पे टोटल क्वेश्चन सॉल्व हुआ 11.1 चैप्टर का।